अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की एक इतनी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगा जो दोस्तों वीडियो देख के ही आपका दिल खुश होने वाला है। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाफ़ के जी दोस्तों मैंने लिया है सीने का चिकन का बोनलेस। सबसे पहले इसकी हमने छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेने हैं, छोटी छोटी बोटियां बना लेनी हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो बोटियों का साइज़ है ना, ये आपने बड़ा नहीं करना। अगर बोटियों का साइज़ आप बड़ा करेंगे ना तो फिर हो सकता है फ्राई के टाइम पे जाके चिकन जो है आपका अच्छी तरह से टेंडर ना हो, ये कच्चा रह जाए। ठीक है, तो बोटियों का साइज़ आप देख लें, इतना ही साइज़ आपने रखना है, स्टैंडर्ड साइज़। इससे बड़ी बोटियाँ नहीं बनानी इसकी। तो चिकन को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। तो चिकन को अच्छी तरह से आपने एक मरतबा वॉश कर लेना है। या तो दोस्तों आप चिकन को ऐसे भी वॉश कर सकते हैं कि सिरका और नमक वाले पानी में इसको थोड़ी सी देर डिप करके रखेंगे, उससे भी चिकन की जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब चिकन की क्यूब्स बनाने के बाद एक अदद इसके अंदर मैंने अंडा शामिल कर दिया है। आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स का मैं शामिल कर रहा हूँ। थोड़ी सी हल्दी शामिल कर रहा हूँ कलर के लिए, एक चौथाई चम्मच के करीब। और धनिया कुटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। रेड चिली पाउडर आधे चम्मच से कम। और लहसुन का पाउडर ये भी आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल कर रहा हूँ। और ज़ीरा पाउडर ये आधा चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। नमक इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों आधा चम्मच, ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर इसमें शामिल करेंगे। अब इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके ये जितने भी मसाले हैं और अंडा है अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इसकी मिक्सिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसको 2-4 घंटे स्टे भी दे सकते हैं, मगर आपने इसको जब स्टे देना है तो इसको फ्रिज के अंदर रखना है। ठीक है, तो मैं इसको दोस्तों डायरेक्ट ही फ्राई करूँगा। मैं इसको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस 10-15 मिनट जितनी देर में हमारा ऑयल गर्म होगा इतनी देर का इसको स्टे देंगे। तो अच्छी तरह मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं, इसको मैं साइड पे करूँगा। एक और मैंने बर्तन रखा है, इसके अंदर थोड़ा सा निकालेंगे हम मैदा। और मैदा दोस्तों इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है जिस तरह से कि हम जिंगर के ऊपर मैदा अप्लाई करते हैं ना, उसी तरह से। इससे इसके ऊपर क्रम्स बहुत अच्छे बनेंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी होगा। और जो बोटियां हैं इसके ऊपर से, जो चिकन है इसके ऊपर से जो फ्राई के टाइम पे मसाला उतर जाता है ना, वो भी नहीं उतरेगा। ठीक है, तो इसके अंदर पानी वगैरह कोई चीज़ आपने नहीं ऐड करनी, सिर्फ इस तरह से मैदा लें और अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से इसको मसल लें। जब दोस्तों आप इसको हल्के हल्के हाथों से मसलते हैं ना मैदे को, ये चिकन के ऊपर, तो इसके अंदर थोड़े से क्रम्स बन जाते हैं और ऊपर से वो जो जिंगर वाले क्रम्स होते हैं ना वो इसके ऊपर बनेंगे और क्रिस्पी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा ऊपर से। और जो बहुत ज़्यादा मोटी तय मैदे के ऊपर बन जाती है वो भी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से तमाम चिकन के पीसेस को एक दफ़ा अच्छी तरह से मैदा लगा के और इसको साइड पे करते हैं। और दूसरी साइड पे दोस्तों मैंने रखा है कुकिंग ऑयल, तो इसको फिर लेके चलेंगे फ्राई की तरफ। अच्छा, फ्राई करते वक्त दोस्तों आपने एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर नहीं फ्राई करना। अगर आप इसको तेज़ गर्म ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं या तेज़ आंच पे आप इसको फ्राई करते हैं तो फिर चिकन आपका अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, और कम से कम इसके जो फ्राई का टाइम है ये आपको 8 से 9 मिनट लगने चाहिए। यानी कि आपका जो ऑयल का टेम्परेचर है ये इतना होना चाहिए कि कम से कम 8 से 9 मिनट लगें, तब जाके ये क्रिस्पी हो। अगर आप इसको तेज़ आंच पे या बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आप इसको डाल देते हैं तो ये ऊपर से फ़ौरन से ही कड़क हो जाएंगे, मगर उससे होगा ये कि अंदर से जो चिकन की जो बोटियां हैं ना वो कच्ची रह जाएंगी। तो फ्राई का दोस्तों जो स्टेप है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आपने इसको सही तरीके से फ्राई करना है। अगर आप पूरी रेसिपी सही बना लेते हैं, फ्राई में जाके आप गड़बड़ कर देंगे तो फिर रेसिपी में आपको मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, 7 से 8 मिनट के बाद, 9 मिनट के बाद इस तरह का इसका जब कलर आ जाए, आपको लगे कि ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं, या फिर आप एक पीस यूँ भी कर सकते हैं कि एक पीस निकाल कर उसको तोड़ के भी देख सकते हैं कि चिकन अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हुई है या नहीं, गली है या नहीं, तब आप इसको बाहर निकालें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे इस तरह के स्टेप होते हैं ना कि आप पूरी रेसिपी सही बना लेते हैं, उसको सही फॉलो कर लेते हैं, मगर रेसिपी में आप एक भी गलती कर देंगे तो फिर पूरी रेसिपी का जो मज़ा है और आपकी मेहनत है और आपके जो पैसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक एक स्टेप के बारे में बताऊं और एक एक चीज़ के बारे में बताऊं, ताकि जब भी आप चीज़ इतनी मेहनत से बनाएं, इतने पैसे खर्च करके बनाएं, ना तो आपका मटेरियल ज़ाया हो और ना आपकी मेहनत ज़ाया हो।
और मुझे ये भी पता है कि मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो कि बिगनर हैं, अभी उन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है, तो बहुत सारी टिप उनके लिए भी होती हैं जो कि रेगुलरली कुकिंग करते हैं, उनको तो पता है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो अब इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। इस तरह का कलर हो, आप इसको थोड़ा सा हाथ की मदद से दबा के भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्रिस्पी होने चाहिए। तो अब दोस्तों मैं आपको लेके चलूँगा इसके फाइनल लुक की तरफ, और इंशाल्लाह आपको तोड़कर भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह के हमारे बने हैं, कितने क्रिस्पी बने हैं। तो मुझे उम्मीद है जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, इंशाल्लाह इतनी आपको पसंद आने वाली है ये रेसिपी कि आप रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों ये रेसिपी आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और केचप के साथ दोस्तों आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो अब मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ऊपर से माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हैं, और ये देखें अंदर तक चिकन हमारा टेंडर है। और चिकन दोस्तों इसलिए अंदर तक गला है कि इसको मैंने फ्राई अच्छी तरह से किया था। तो आप भी ये सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।